हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड पर हम बात करें उसके पहले बात कर लेते हैं प्रोमो की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, जिसमें कि सदी की सबसे महान और संस्कारी कन्या जो बेहद ही शालीन है, जो दूसरों को प्रवचन देती है कि हमें अपनी आँखों में अच्छाई रखनी चाहिए। अगर हम अपनी आँखों में अच्छाई रखेंगे तो हमें पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं। लेकिन यही लड़की पीठ पीछे किसी 21 या 20 साल की लड़की को मोटी, गधी, डायनासोर, हथनी, आंटी, दादी पता नहीं क्या-क्या बोलती है। लेकिन यही लड़की दूसरों को ज्ञान देती है कि अपनी आँखों में अच्छाई रखो। तो ये जो सदी की सबसे महान संस्कारी और मोटिवेशनल लड़की बनती फिरती है, इसकी कंबल कुटाई आज रात को होगी। और इस धूर्त और मक्कार लड़की की जो मेंटर बनी घूम रही है, यानी कि कुनिका द वैम्प, जो कि फ़िल्मों में वैम्प बनते-बनते रियल लाइफ में भी वैम्प ही बन चुकी हैं। आप सबने देखा कि कैसे हम साथ-साथ हैं फ़िल्म के अंदर वो एक अच्छा खासा बसा-बसा परिवार उजाड़ करके रख देती हैं। हालाँकि थी वो एक फ़िल्म, लेकिन जिस तरह से कुनिका जी बिग बॉस के अंदर भी अपने वही वाले तेवर दिखा रही हैं, तो पता चल रहा है कि वैम्प का रोल करते-करते कुनिका जी वाक़ई में वैम्प ही बन चुकी हैं। और इन्हीं कुनिका जी को जब सलमान खान थोड़ा-सा आईना दिखा रहे हैं, तो अरे मैं नहीं मानती, तू होगा सलमान अपने घर का, मैं नहीं मानती। तो ये जो तेवर है कुनिका जी के, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। और इन चीज़ों के साथ-साथ वो प्रणीत मोरे, जो कि अभी 24 घंटे पहले ही कैप्टन बना है, लेकिन इसकी कप्तानी शुरू होते से ही खत्म होने के कगार पर कैसे आने वाली है, जिसकी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हेल्थ रीज़न की वजह से एलिमिनेशन हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया उसको घर से निकाल करके सीक्रेट रूम में डाल दिया है। अब एग्ज़ैक्टली में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसे सीक्रेट रूम में भेजा गया है या नहीं भेजा गया है? इन सारे सवालों का जवाब जो है, वो तो जब एपिसोड आएगा तब हम सबको मिल ही जाएगा। लेकिन कल रात से ही खबरी गैंग जो है, वो हम फर्स्ट की पीपड़ी बजा रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज़, नो एलिमिनेशन अनाउंस्ड। ब्रेकिंग न्यूज़, प्रणीत का एलिमिनेशन हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, एलिमिनेशन में ट्विस्ट आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज़, प्रणीत को सीक्रेट रूम में भेज दिया है। नहीं, नहीं, नई वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लो दोस्तों। प्रणीत को सीक्रेट रूम में भेजा है, लेकिन एक ट्विस्ट है। नहीं, 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 वो खबर फेक थी मित्रों। नई वाली ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है कि प्रणीत जो है वो मंडे को कमबैक करेगा। नहीं, नहीं, ये सारी खबरें फर्जी है दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि प्रणीत जो है वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है, कोई सीक्रेट रूम वाला टुनटुना नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जिस तरह से ये लोग मिलकर के पब्लिक को सीएचयू बना रहे हैं पिछले 24 घंटे से, ये सब तो ख़ैर आप देख ही रहे हैं। ख़ैर इन सारी चीज़ों को गोली मार करके अब एपिसोड की बात पर आ जाते हैं। तो कल रात के एपिसोड में एज़ सच कुछ ख़ास एक्टिविटी वग़ैरह हुई नहीं है। वो लैक्मे की एक प्रमोशनल टास्क हुई है। अरे वो लैक्मे थोड़ी है, वो तो तान्या मित्तल की नई नवेली कंपनी है, जिसे कि अभी-अभी रिसेंटली तान्या मित्तल ने खरीद लिया है। और अपनी नई नवेली कंपनी यानी लैक्मे का प्रमोशन करने के लिए कल तान्या मित्तल ने बिग बॉस को खरीद करके बिग बॉस के घर में लैक्मे की एक प्रमोशनल एक्टिविटी वगैरह करवा दी। और इस प्रमोशनल एक्टिविटी के बाद इसी तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को भी खरीद लिया और अमाल मलिक के माध्यम से अपनी जो बनावटी कहानियां हैं कि एक लड़का था दीवाना सा, उसका छोटा भाई बहुत फेमस हो गया, बड़े भाई के गुर्दे छिल गए, माँ बाप भी छोटे भाई को बहुत ज्यादा तवज्जो देने लग गए, इस वजह से बड़ा भाई डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन हमारी ये तेरी कहानी नहीं है। कैसे मौका वारदात पर ये लड़की काफी स्पॉन्टेनियस अंदाज में कहानियां बनाती है, बुनती है और किसी और के कान के माध्यम से पूरी दुनिया पर कैसे चिपका देती है, ये हमने कल रात के एपिसोड में देखा। खैर इन सारी चीजों के अलावा कल रात के एपिसोड में एक बार फिर से हमने ट्रेलर देख लिया है जीके वर्सेस बजाज, जो कि आने वाले दिनों में लोड होगा। कल इसकी एक हिंट आपने फिर से देख ली। भैया लंच बनाने के लिए जीके खड़ा है, लेकिन बजाज को उसी समय ब्रेकफास्ट करना है, फिर कुछ कुरकुरी रोटी या फिर करारी रोटी ऐसे कुछ वो बनाना चाहता है। इधर अश्नूर ने तड़का मारा तो तेल उछल करके इसकी अभिषेक की पट पर यानी कि थाई पर आकर के गिर गया। ये सीन आपने देखा। हालाँकि थोड़ी देर के बाद ही चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। जीके, प्रणीत, अभिषेक वगैरह वापस से एक साथ उठना-बैठना शुरू कर देते हैं। हालाँकि इन सारी चीज़ों के बीच में आपने एक चीज़ अवश्य नोटिस करी होगी और वो चीज़ ये है कि ये अभिषेक बजाज, जिसने अपनी कोहनी छिला ली थी, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था, प्रणीत को कैप्टन बनाने के लिए जी-जान लगा दी थी। लेकिन प्रणीत मोरे जब आता है कप्तान बन करके, सारे घरवालों को थैंक यू बोलता है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रणीत मोरे ने अभिषेक को इग्नोर करके उस बुली गैंग के लोगों को भी थैंक यू बोल दिया अलोंग विद जीके। जीके के बारे में बोलता है ना प्रणीत की वो 43 की एज में मेरे लिए खेले, उन्हें इंजरी हो गई, लेकिन अभिषेक बजाज भी आपके लिए खेला था। आप जब अभिषेक बजाज को बोलते हो कि भाई तू अनग्रेटफुल है, तू एहसान याद नहीं रखता, लेकिन प्रणीत बाबू आप भी तो सिरे से अभिषेक के एफर्ट्स को इग्नोर करके चले गए। अगर जीके को इंजरी हुई है तो इंजरी तो भाई साहब इसको बजाज को भी हुई है, लेकिन बजाज हल्क है तो क्या मतलब आप उसके एफर्ट्स को इग्नोर कर दोगे? अब ये भी हो सकता है कि भाई साहब प्रणीत मोरे ने अभिषेक को थैंक यू बोला हो लाइव फीड में, लेकिन मैं लाइव फीड देखता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एपिसोड देखता हूँ और एपिसोड में जो हुआ वो आपने भी देखा है। और क्या देखा है कि भैया प्रणीत जो है वो पूरी दुनिया को थैंक यू बोल रहा है, लेकिन बजाज को थैंक यू नहीं बोल रहा है।
खैर इन सारी चीज़ों से हट के अब आ जाते हैं नीलम गर्दुल्ली चाय वाली गुलमटी के ऊपर, जिसने कि नेशनल टीवी पर कल खुद ही साबित कर दिया कि वो एक नंबर की गोल्ड डिगर है। और जिस तरह से नीलम गर्दुल्ली के साथ हँसी-मज़ाक कर रहा था ये फटेला, हँसी-मज़ाक में ये फटेला क्या बोलता है, ये टेडी बियर नीलम का और अमाल का बच्चा है। अब यहाँ पर तो नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली जो है, वो बत्ती-सी दिखा कर के हँसने लग गई, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, अगर जो बातें फटीला ने कही हैं, अमाल और नीलम को मिला कर के इनका टेडी नाम का बच्चा, इन बातों का अगर 1% भी अगर अभिषेक बोल देता या फिर जीके या प्रणीत बोल देता, तो ये गुलमटी गर्दुल्ली चाय वाली नीलम जो है, ये बवाल काट डालती। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी बातें मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा जब जीके ने कहा था कि नीलम के कोई मुद्दे नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ खाना बनाती है, चाय बनाती है। हाउ डे यू, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक की तो बात है जब फरहाना के मुंह से नचनिया शब्द निकला था, तो ये नीलम गर्दुल्ली ने बवाल काट डाला था। लेकिन यहाँ पर ये फटेला तुम्हारे बगल में लेटा हुआ है और कह रहा है कि ये टेडी अमाल और नीलम का बच्चा है। लेकिन ये जो डबल मीनिंग स्टेटमेंट है या इतनी बड़ी जो बात है, इसके ऊपर ये नीलम खुद हंस रही है। मक्कार है एक नंबर की ये नीलम, एक नंबर की कुल्टा कमीनी है ये साली। अब हो सकता है कि भाई आप ऐसा साली साली शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई इस नीलम गर्दुल्ली की मालकिन यानी कि तान्या, उसने तो ऑलरेडी कहा है ना कि साला इज नॉट अ गाली, साला शब्द गाली थोड़ी होता है। तो उसी तरह साली शब्द भी गाली नहीं होता है, ठीक है, इस बात को अपनी गांठ बांध लो। हालांकि यही नीलम गर्दुल्ली इनकी टीम की तरफ से एकमात्र बॉल कलेक्ट करती है जब ये कैप्टनसी वाली टास्क का आखिरी राउंड चल रहा होता है, जहां पर कि 3 नंबर की बॉल गिरती है, तो ये फटेला महान बनने के लिए बिग बॉस मैं चाहता हूं कि घर में 3 आइटम राशन किया जाए, खुद को महान दिखाने की कहीं ना कहीं नौटंकी कर रहा था। और वो लोग खासतौर पर कि तान्या या फिर ये फरहाना जो अक्सर गाते फिरते हैं कि जीके व्हाटएवर ही इज डूइंग ना, ही इज डूइंग इट फॉर कैमरा, ये सब कैमरे के लिए कर रहे हैं। कोनिका बोलती है कि अभिषेक अश्नूर सब कैमरे के लिए कर रहे हैं, ये अच्छे बनने का ढोंग करते हैं कैमरे के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो फटेला ने नाखून काट करके शहीदों में नाम लिखाने की नौटंकी करी है, क्या ये कैमरे, नहीं नहीं ये कैमरे के लिए थोड़ी ना, वो तो दिल से चाहता था कि घर में राशन आ जाए, कैमरे के लिए तो दूसरे लोग करते हैं। हाँ, जबकि ये बात आप भी जानते हैं कि अगर इनके ग्रुप के लोगों के पास एक भी बॉल आ गई होती पहले, तो सबसे पहले चाहे वो अमाल होता या नीलम या फिर ये फरहाना या फिर वो साली तान्या, ये सब के सब जो हैं उसको फटेला को ही जाकर के बॉल देते। अगेन मैंने यहाँ पर साली शब्द का इस्तेमाल करा है, तो प्लीज आप लोग हर्ट मत होइएगा, क्योंकि साली इज नॉट अ गाली अकॉर्डिंग टू साली तान्या मित्तल। वैसे यही साली तान्या मित्तल जो है इस एपिसोड की शुरुआत में अमाल के कान भरने की कोशिश करती है और अमाल मलिक एक बार फिर से प्रूव करता है कि वो वाकई में कान का कच्चा है। अब यहाँ पर अमाल और मालती के बीच में गटर शब्द के ऊपर कुछ बवाल हुआ था। अब गटर शब्द की उत्पत्ति किसने पहले करी थी, वी डोंट नो, बिकॉज वहां पर इतनी कलिशपंती हो रही थी कि हमें क्लियरली समझ में नहीं आया, सुना ही नहीं दिया कि किसने गटर शब्द की उत्पत्ति करी है वहां पर, जिसके ऊपर अमाल यूं ही फपलाना शुरू कर देता है और मालती बोलती है टॉक टू मी लेटर, इस तरह की बात करती है। फिर बाद में तान्या साली कूद पड़ती है कि उसने तुझे ऐसे बोला, वो एंगल बनाना चाहती है, ऐसा करना चाहती है, ऐसा करना चाहती है। इन सारी चीजों के ऊपर मृदुल तिवारी का जबरदस्त ओपिनियन आता है कि भाई साढ़े उस ग्रुप में तान्या मित्तल अपना होल्ड बना करके रखना चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि अमाल की दोस्ती किसी और लड़की से हो। इस तरह की बातचीत वगैरह चलती रहती है। फिर बाद में ये सदी की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर जो कि बिलियनर है, अंबानी से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन जैसे ही घर में राशन आता है तो शॉल ओढ़ करके आती है और कुछ कॉफी या पता नहीं कुछ तो छुपा लेती है। कहने को ये साली तान्या मित्तल खुद को बिजनेस वुमन के तौर पर एस्टैब्लिश करती है, लेकिन एक नंबर की चिंदी चोर है ये साली। अगेन साली इज नॉट अ गाली, मैं बार बार अपने आप को दोहरा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए जो मेरे शब्द तो पकड़ लेंगे, लेकिन नेशनल टीवी पर एक लड़की किसी को साला बोले तो उन सालों की माँ का झोपड़ा हो जाता है। एनीवे हम बात कर रहे थे तान्या मित्तल की चिंदी चोरी की। कितनी सफाई से अपनी शॉल के अंदर ये लड़की कुछ खाने के पैकेट वगैरह चुरा करके ले जाती है। बताइए भाई साहब, खुद को फैक्ट्रीज की मालकिन बोलती है और बकलावा खाने दुबई जाती है, लेकिन चिंदी पिंदी चीजों की वो चोरी चकारी करती फिरती रहती है। खैर इन सारी बातों के अलावा तो पूरा एपिसोड फ्लैट ही था, क्योंकि कोई मेजर हैपनिंग, कोई मुद्दे हमें देखने को मिले नहीं है। हाँ, वो निब्बा निब्बी की लव स्टोरी जहां पर कि अशनूर के गुर्दे छिल गए हैं बिकॉज अभिषेक जो है वो फरहाना से बात कर रहा है और फरहाना तो जबरदस्ती में घर में कलेश करना
करना चाहती है। ये फरहाना जो खुद ड्यूटी नहीं करती है, लेकिन इसी फरहाना गर्दुल्ली की ख्वाहिश है कि सारे कंटेस्टेंट आएँ और इससे आकर के पूछें कि मैडम व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? आप आलू के पराठे लेंगी या फिर आप गोभी के पराठे लेंगी? आप कोई ड्यूटी मत कीजिए, लेकिन आप जो हो वो महारानी बनकर के ऑर्डर दे सकती हो कि आप लोगों ने पोहा बनाया तो 4-5 लोगों के लिए क्यों बनाया? आपने मेरे लिए वो पराठे क्यों नहीं बनाए? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? खुद ये मोहतरमा अपनी ड्यूटी नहीं करेंगी, लेकिन ये मोहतरमा दूसरों को ऑर्डर देंगी कि आपने अपना काम पूरी शिद्दत से क्यों नहीं करा। हालाँकि यहाँ पर इसको फरहाना को अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है ये जीके यानी गौरव खन्ना। जीके से जब ये आर्गुमेंट में जीत नहीं पाती है, तो मालती वाला काम यानी कि वॉकआउट करके वो चली जाती है फरहाना भट्ट। वैसे इसी फरहाना भट्ट का नीलम से भी आर्गुमेंट होता है ड्यूटी के रिगार्डिंग, जब इन सारी लड़कियों ने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी ड्यूटी नहीं करेगा, खासतौर पर किचन की, लेकिन नीलम गर्दुल्ली गोलमटी चाय वाली थूक करके चाट लेती है और फिर आकर के खुद ही बोल देती है कि हम खाने-पीने की ड्यूटी कर लेंगे। इस बात के ऊपर कोनिका मैडम भी फपलाने लगती है कि अरे यार! तेरे चक्कर में मेरा भी पोपट हो गया, मैं तो मेंटली प्रिपेयर कर चुकी थी, कोई ड्यूटी नहीं करूँगी। इस बात के ऊपर फरहाना फिर से नीलम से कलेश काटने की शुरुआत कर देती है, जहाँ पर भाई साहब ये तान्या मित्तल जो कि अक्सर नीलम की वकील बनती थी, लेकिन यही तान्या मित्तल जो है वो अब फरहाना की वकील बनकर के उसके साथ हाथ में हाथ डाल करके चल रही है, जिसके ऊपर अगेन मृदुल का एक कमेंट आता है कि ओ भाई ये क्या हो गया? ये क्या नया सीन है जो हमें देखने को मिल रहा है। वैसे हाथ में हाथ डालने से मुझे याद आई कोनिका मैडम, आपने देखा होगा कि ये कैप्टेंसी वाली जो टास्क थी इसका लास्ट राउंड, क्या ज़रूरत थी आप बल का प्रयोग कर रही हो अशनूर के ऊपर, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हो। फिर अगर कोई कुछ बोल देगा तो आप एज कार्ड खेल लोगी, अपनी सहूलियत से आप एज कार्ड खेल लेती हो, सहूलियत से खुद को घर की मदर फिगर डिक्लेयर कर देती हो, लेकिन सहूलियत के हिसाब से अरे डोंट कॉल मी मदर, डोंट कॉल मी दादी, मुझे अपने जैसा ही ट्रीट करो, कोई और आपको अपने जैसा ट्रीट करेगा तो मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। तो ये जो दोगलापन है कोनिका मैडम का, इसे कॉल आउट किया जाना चाहिए और सलमान खान कॉल आउट कर भी रहे हैं, लेकिन कोनिका तो सलमान से भी नहीं डरती है। सलमान क्या बाप है क्या मेरा जो मैं उसकी सुन करके लूँ? तो कैसे सलमान से वो बहस करेंगे, ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। इन सारी बातों के अलावा और तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि कल का एपिसोड बेहद ही फ्लैट एपिसोड था और चूँकि मेरा जो कैमरा है वो भी आज मुझे भर-भर के रुला रहा है, भर-भर के परेशान कर रहा है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक लिमिटेड रखता हूँ। बाकी जो प्रणीत का एलिमिनेशन होने वाला है, क्या ऐसा तो नहीं कि भैया बिग बॉस नहीं चाहते थे कि प्रणीत कैप्टन बन भी पाए? हो सकता है इसी खुन्नस में आकर के, या फिर वाक़ई में कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। अब ये क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में तो जब प्रणीत का एलिमिनेशन होगा तभी बातें करना मुनासिब होगा। फिलहाल कल के एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो इसका प्रणीत का ये अनग्रेटफुल होने वाला अंदाज़, उसने सारी दुनिया को थैंक यू बोला, लेकिन अभिषेक बजाज के लिए एक शब्द नहीं निकला उसके मुँह से। अब आपका क्या है रिएक्शन इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से नेशनल टीवी पर नीलम गर्दुल्ली गोलमटी खुद को गोल्ड डिगर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रही थी, और कोनिका मैडम जो कि कभी बड़ी सेंसिबल बातें करती हैं, लेकिन कल रात के एपिसोड में ये कोनिका मैडम नीलम को ज्ञान दे रही थी कि गोल्ड डिगर होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, मैंने भी 2 पैसे वालों से शादी करी थी, लेकिन मैंने कोई पैसा नहीं लिया। इस वजह से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बच्चे को साइकिल दिला पाऊँ। तो अगर तू गोल्ड डिगर है तो ये अच्छी बात है। इस तरह का कहीं न कहीं वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी। अब आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में? कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो भर-भर के लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाल कर के ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और कोशिश करूँगा कि कल प्रॉपर तरीके से अपना चेहरा दिखा कर के आपसे रूबरू हो सकूँ मैं। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।